भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और लड़ाई समाप्त भी हो चुकी है। लड़ाई किस चीज को लेकर हुई थी और लड़ाई होने के बाद क्या मिला हमें, ये ऐसे सवाल है जो नेहा सिंह राठौड़ ने लड़ाई के ऊपर सीज फायर लगते ही कर दिए है। हाँ, ये सवाल खड़े कर दिए। आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं सवाल क्या है, दरअसल सुनकर जाए और इन सवालों को लेकर आपका अपना पर्सनल विचार क्या है वो भी हमें जरूर शेयर करके जाए और इनके बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। हाँ, ये सवाल दरअसल जायज हैं या फिर नहीं, इनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर शेयर करें। नेहा सिंह का पहला सवाल है, पहलगाम के इन आतंकियों के सिर कहां है मोदी जी। यानी जिस मैन मुद्दे को लेकर हमारी जंग छिड़ी, हमारी लड़ाई हुई, हमारा युद्ध हुआ, वही अगर सोल्व ना हुआ तो फिर लड़ाई करने का फायदा क्या। नेहा सिंह राठौड़ ने मांग कर दी है कि इन आतंकियों के सिर कहां हैं। यह पहला सवाल नेहा सिंह राठौड़ का। अगर आप इस सवाल से सहमत हैं तो इसे लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ टाइप करें। लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। यह दूसरा सवाल है। इनके ऊपर लड़ाई छिड़ी थी, लड़ाई चली, काफी नुकसान हुआ है, दोनों तरफ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक इन हत्यारों का कोई अता पता नहीं। यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू की थी ना। जब लड़ाई इन आतंकवादियों को मारने के लिए शुरू की थी, फिर पूरी लड़ाई के बीच इन आतंकवादियों को कहीं जिक्र नहीं होता, या आपको कहीं नजर नहीं आते, और ये आतंकवादी लड़ाई खत्म होने के बाद भी आपको डिस्कस इनके ऊपर होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी लड़ाई इनके ऊपर शुरू हुई और पूरे दिन लड़ाई भी चली, 2-3 दिन, काफी नुकसान भी हुआ। लड़ाई समाप्त होने के बाद भी इन आतंकियों का कोई अता पता नहीं है। इनके लिए लड़ाई हुई थी तो इनके बारे में क्यों डिस्कस नहीं हो रही है। यह तीसरा, क्या हमारे जवानों और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया। अगला सवाल नेहा सिंह राठौड़ का यह है, क्या जो हमारे जवान इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए हैं, हमारे देशवासी इस लड़ाई के अंदर शहीद हुए हैं, क्या उनकी कुर्बानी वेस्ट है, व्यर्थ है। काफी घर उजड़े हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने देश के लिए जान दी है, इस लड़ाई में अपने देश के लिए शहादत दी है। क्या उनकी ये शहादत, उनकी ये कुर्बानी व्यर्थ है, व्यस्त है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर इसका कोई फायदा नहीं है तो फिर इस जंग का क्या फायदा हुआ। हाँ, ये बड़े सवाल नेहा सिंह राठौड़ ने खड़े करे हैं और नेहा सिंह राठौड़ ने सीज फायर होने के फौरन बाद अटैक कर दिया सरकार को। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अटैक किया गया है, कुछ और नेता भी हैं जिन्होंने सीज फायर होने के बाद से ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सरकार के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में देखना यह है नेहा सिंह राठौड़ के जो सवाल है इन पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कोई जवाब सरकार का नुमाइंदा इनको लेकर देता है। क्या नेहा सिंह राठौड़ के जो ये वाजिब सवाल, मुझे जहां तक लगता है और हर देशवासी को लगता है कि सवाल वाजिब है। क्या लगता है आपको, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपका मानना क्या है, क्या सवाल रियलिटी में वाजिब है। क्या इन सवालों को लेकर मुद्दा उठना चाहिए, चर्चा इन पर होनी चाहिए, इन सवालों पर डिबेट्स होनी चाहिए, इन सवालों पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल जायज है कि होनी चाहिए और इन सवालों के जवाब भी भारतीय सरकार को देने चाहिए, क्योंकि अगर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो देशवासियों की संतुष्टि के लिए उनके जवाब जरूर देने चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें।